नमस्कार, मैं सोनिका चौधरी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनिका चौधरी में। आज हम NCERT कक्षा 12 अंतरा भाग 2 का अध्याय यथा समय रोचते विश्वम रामविलास शर्मा इसके लेखक है का अध्ययन करेंगे। यह वीडियो राजस्थान की सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड हिंदी और अचटेट हिंदी के लिए उपयोगी है। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916, 1912, 1915 या 1918 में? कब हुआ था? 1912 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? उच्च गांव सानी, उन्नाव, यूपी में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 2000 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1912 से 2000 तक इनका ये जीवन काल है। रामविलास शर्मा को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? किस कृति पर मिला था? भारतीय साहित्य की भूमिका, परंपरा का मूल्यांकन, विराम चिन्ह या निराला की साहित्य साधना। तो किस पे मिला था? निराला की साहित्य साधना पे। और कब मिला था? 1970 में। और यह क्या है? ये इन्होंने निराला की साहित्यिक साधना की विधा क्या है? यह एक जीवनी है। इन्होंने निराला की ये जीवनी लिखी थी। और कब मिला था? 1970 में। यथा समय रोचते विश्वम की विधा क्या है? जो हमारा अध्याय है उसकी विधा क्या है? कहानी, निबंध, आलोचना। तो इसकी विधा क्या है? यह एक रामविलास शर्मा का निबंध है। यथा समय रोचते विश्वम नामक निबंध किस संग्रह से में संकलित है? अब किस संग्रह से लिया गया है? आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा। तो किससे लिया गया है? विराम चिन्ह से लिया गया है। विराम चिन्ह में इनके निबंधों का क्या है? संग्रह है। रामविलास शर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है? रामविलास शर्मा की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन रेखा, मेरी जीवन यात्रा, घर की बात, मेरी असफलताएं। तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? घर की बात। अब मेरी जीवन रेखा ये किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा आत्मकथा किसकी है? राहुल सांकृत्यान की। किसकी है? राहुल सांकृत्यान की। और मेरी असफलताएं, मेरी असफलताएं किसकी है? बाबू गुलाब राय की। मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? बाबू गुलाब राय की। और रामविलास शर्मा की कौन सी थी? घर की बात। एक साथ में हमें 4 आत्मकथाएं याद होगी। अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक के रामविलास शर्मा अंतिम कवि थे? जो अज्ञे है उन्होंने 4 सप्तक का संपादन किया था। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो रामविलास शर्मा किस में थे? तार सप्तक में। अब तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1943। कई बार इनका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। अब दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1951। दूसरे सप्तक का 1951। अब तीसरे सप्तक का 1959। और चौथे सप्तक का कब है? 1979। यानी तार सप्तक का 1943, दूसरा सप्तक का 1951, तीसरा सप्तक का 1959 और चौथे सप्तक का 1979। लेखक ने
कवि की तुलना किससे की है? जो ऊपर प्रश्न थे वो जो अध्याय में प्रारंभ जब होता है तो लेखक परिचय दिया जाता है, कवि परिचय दिया जाता था, उससे संबंधित थे। और अब ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं? अध्याय के ये प्रश्न प्रारंभ हो रहे हैं। लेखक ने कवि की तुलना किससे की है? राजा से, मजदूर से, किसान से या प्रजापति से? किससे की है? प्रजापति से। और प्रजापति किसको कहा जाता है? भगवान ब्रह्मा को, क्योंकि संसार की रचना किसने की थी? ब्रह्मा ने। तो उनको क्या कहा जाता है? प्रजापति कहा जाता है। कला को जीवन की आलोचना कौन मानते हैं? पाश्चात्य विचारक, आध्यात्मिक गुरु, भारतीय आचार्य या यूनानी विद्वान? कला को जीवन की आलोचना कौन मानते हैं? यूनानी जो विद्वान थे वो कला को जीवन की आलोचना मानते हैं। नेक्स्ट है यथा समय रोचते विश्वम तदेद परिवर्तते का अर्थ क्या है? कवि को जैसे रुचता है वैसे ही सबको अपने जैसा कर लेता है। कवि कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता, कवि को जैसे रुचता है वैसे ही संसार को बदल देता है। तो इसका अर्थ क्या है कि परिवर्तन कर देता है। कवि को जैसे ही रुचता है वैसे ही संसार को क्या कर देता है? बदल देता है। नेक्स्ट है सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी है। ऐसा ही कथन एक और है, सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा का। किसका है? रामविलास शर्मा का। एक कथन और है, यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो वह यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। और सामाजिक प्रतिबद्धता साहित्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। अब नेक्स्ट है, यह इसमें एक कथन आया हुआ है, वह वो दुर्लभा ये तव्या कीर्तिता गुणा। यह कथन किसका है? कि अध्याय में ये एक पंक्ति आई है, यह किसकी है? दंडी की, मनु की, कालिदास की या नारद की? तो यह किसकी पंक्ति है? नारद जी की पंक्ति है। रामविलास शर्मा ने 1934 में निराला पर एक पहला आलोचनात्मक लेख लिखा था, और वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? रामविलास शर्मा का ये जो निराला है वो क्या है? आलोचनात्मक लेख है। और यह कौन सी पत्रिका में हुआ था? हंस माधुरी चांद में। तो किस पत्रिका में हुआ था? चांद पत्रिका में। अब हंस और माधुरी का संपादन किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद जी ने। तो पत्रिकाएं थी। तो प्रेमचंद जी का लेसन आएगा तो उसमें हम विस्तार से ये पढ़ेंगे। जब वाल्मीकि ने अपने चरित नायक के गुण गिनाकर किससे प्रश्न किया कि ऐसा मनुष्य कौन है? यानी जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने चरित नायक के गुण बताए थे और फिर किसी से प्रश्न किया था कि ऐसा मनुष्य कौन है। किससे प्रश्न किया था? ब्रह्मा से, लेखक से या नारद से? तो किससे प्रश्न किया था? नारद से प्रश्न किया था। ऐसार संसार को नकल असल की नकल मानकर कला को नकल की नकल किसने कहा है? यानी जो ये संसार है वो असल की नकल है और कला को नकल की नकल किसने कहा है? अरस्तु, रूसो, अफलातून, प्लेटो। तो किसने कहा है? अफलातून। अध्याय में क्या नाम आया है? अफलातून। और अफलातून किसका नाम है? प्लेटो का। प्लेटो के मत का खंडन कौन करते थे? प्लेटो ने जो मत दिया था उसका खंडन किसने किया था? रूसो, कन्फ्यूशियस, अरस्तु, शेक्सपियर। तो किसने किया था? अरस्तु ने। जो ऊपर अभी प्रश्न आया था कि नकल की नकल माना था, इसका किसने खंडन किया था? अरस्तु ने इसका खंडन किया था। कवि के असंतोष की जड़ क्या है? यानी लेखक के अनुसार कवि के असंतोष की जड़ क्या है? स्वार्थपरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार या मानव संबंध? तो उसकी क्या है? मानव संबंध असंतोष की जड़ है। नेक्स्ट है, सामंती पिंजरे में बंद मानव जीवन की
मुक्ति के लिए वर्ण और धर्म के शिकंजों पर प्रहार का समय काल क्या था? प्रहार का समय काल क्या था? सामंती वर्ग का समय कब था? 10वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी या 15वीं व 16वीं शताब्दी? तो कौन सा था? 15वीं व 16वीं शताब्दी। अब नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार कविता का जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या जन्मसिद्ध अधिकार है? प्रजापतियों के नियम पर चलना, प्रजापति के अनुसार काव्य रचना करना या नया समाज बनाना। तो क्या है? नया समाज बनाना कविता का जन्मसिद्ध अधिकार है। रामविलास शर्मा को किस काव्य, किस रचना के लिए व्यास सम्मान मिला था? यानी रामविलास शर्मा को व्यास सम्मान मिला था और किस कृति पर मिला था? निराला के भाषा परिवार और हिंदी, निराला की साहित्य साधना, परंपरा का मूल्यांकन, भारतेंदु और उनका जीवन। किस पे मिला था? भारत के भाषा परिवार और हिंदी। और इसके कितने खंड है? 3 खंड है। कितने खंड है? 3 खंड। और जो ये है निराला की साहित्य साधना, इस पे कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1970 में। इसके भी कितने खंड है? 3 खंड। और भारत के भाषा परिवार और हिंदी के भी कितने खंड है? 3 खंडों में है ये। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार नायक के उज्जवल चरित्र हेतु क्या आवश्यक है? जो नायक होता है कि उसके उज्जवल चरित्र के लिए क्या आवश्यक है? उच्च वंश परंपरा, श्रेष्ठ मित्रों की संगत, प्रतिनायक का पराक्रमी चरित्र। तो किसकी है? प्रतिनायक का पराक्रमी चरित्र। जैसे राम और रावण, तो अब रावण भी तो शक्तिशाली था। अगर रावण शक्तिशाली नहीं होता, इतना बड़ा युद्ध नहीं होता, तो राम की भी कीर्ति नहीं होती। तो ये लेखक ने क्या कहा है कि नायक के उज्जवल चरित्र के लिए क्या आवश्यक है? कि प्रतिनायक का पराक्रमी चरित्र होना आवश्यक है। यथार्थ निरूपण के साथ ही कवि का प्रधान प्रयोजन होता है। यानी जब कवि रचना करता है, यथार्थ निरूपण के साथ उसका प्रधान प्रयोजन क्या होता है? मनोरंजन करना, समस्याओं का निवारण करना, नवीन आविष्कार करना, आदर्श का निरूपण करना। तो उसका क्या प्रधान प्रयोजन होता है? आदर्श का निरूपण करना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें ये कवि आए हैं और इनकी भाषा आई है, तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली भाषा के, भारतेंदु जी हिंदी के, वीरेश लिंगम तेलुगु और भारती हिंदी के। ये जो भारती थे ये हिंदी के नहीं थे, किस भाषा के थे? तमिल भाषा के थे। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाली थे और उन्होंने क्या लिखा था? बांग्ला भाषा में जो हमार सोनार बांग्ला लिखा था, और यह अब बांग्लादेश का क्या है? राष्ट्र गीत है। चंडीदास और तिरुवल्लुवर साहित्यकार किस भाषा के थे? किस भाषा के थे? तमिल व तेलुगु, हिंदी व मराठी, बंगाली तथा तमिल, इनमें से कोई नहीं। चंडीदास कौन सी भाषा के थे? बंगाली के। और तिरुवल्लुवर किसके थे? तमिल भाषा के थे। साहित्य का 5 जन्य। समर भूमि में उदासीनता का राग नहीं सुनाता। यहाँ 5 जन्य शब्द का अर्थ क्या है? यानी अध्याय में एक पंक्ति आई है, तो उसमें 5 जन्य का शब्द का प्रयोग हुआ है। तो 5 जन्य किसके लिए कहा गया है? कर्ण के धनुष के लिए, अर्जुन के धनुष के लिए, श्री कृष्ण के शंख के लिए या भीम की गदा के लिए? तो किसके लिए कहा गया है? श्री कृष्ण के शंख के लिए 5 जन्य। 5 जन्य किसका नाम है? श्री कृष्ण के शंख का। रामविलास शर्मा ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा था?
किसको कहा था? सूरदास को, कबीरदास को, तुलसीदास को। तो किसको कहा था? तुलसीदास को रामविलास शर्मा ने जातीय जीव कहा था। अब आप सभी के लिए एक प्रश्न है कि अभी जो ऊपर पढ़ा है उसी में से है, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था और कब मिला था और उसके कितने खंड थे? यानी इसी एक प्रश्न में 3 प्रश्न हो गए। कब मिला था, किस कृति पर मिला था और उसके कितने खंड हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो एक घंटी दिख रही है उस पे ऑल का क्लिक करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपको मिलता रहे। ट्रेजेडी के लिए यह कथन किसने कहा था कि इसमें मनुष्य जैसे हैं उससे बढ़ाकर दिखाए जाते हैं? यानी जो दुखांत नाटक होते हैं उसमें क्या होता है, जो मनुष्य होते हैं उन जितना उनका दुख होता है उसको क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। यह कथन किसका है? प्लेटो, रूसो, शेक्सपियर, अरस्तु का। तो यह कथन किसका है? अरस्तु का। नेक्स्ट है, लेखक के अनुसार पवित्रता का माप क्या है? संस्कृति, समाज, राष्ट्र, मलिनता। लेखक के अनुसार पवित्रता का माप क्या है? मलिनता है। अब नेक्स्ट है, हेमलेट किसकी दुखांत रचना है? प्लेटो, अरस्तु, शेक्सपियर, रूसो। तो हेमलेट है वो शेक्सपियर की है और ये दुखांत नाटक यानी जो ट्रेजेडी वाले होते हैं वो है। नेक्स्ट है, रामविलास शर्मा को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कब मिला था? 1970 में। भारत भारती पुरस्कार मिला हुआ है, व्यास सम्मान भी मिला हुआ है। तो कौन सा नहीं मिला हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला हुआ है। अब नेक्स्ट है, कौन से लेखक हैं जो पुरुषों के पुरस्कारों के माध्यम से प्राप्त होने वाले सम्मान को तो स्वीकार करते थे? अब मान लो कि लेखक को क्या मिला? पुरस्कार मिला, तो साथ में पुरस्कार की राशि भी मिलती है, लेकिन पुरस्कार की राशि को लोकहित में व्यय करने के लिए लौटा देते थे। जब सम्मान मिलता था वो तो ले लेते थे, लेकिन जो पैसे मिलते थे वो वापस लौटा देते थे। ऐसे ये कौन करते थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। कौन करते थे? रामविलास शर्मा। उनकी इच्छा क्या थी कि जो ये पैसा है, यह राशि है को लोगों को शिक्षित करने के लिए खर्च किया जाए। अब नेक्स्ट है, जब अध्याय खत्म होता है तो उसके अंदर शब्दार्थ और टिप्पणी होती है। तो जब भी आप लोग लेसन पढ़ो तो उसके अंदर ये शब्दार्थ, टिप्पणी, लेखक परिचय अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि जो प्रश्न उत्तर आते हैं इन्हीं में से आते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नकल नवीश किसको कहते हैं? नकल करने वाले को। जीर्ण किसको कहते हैं? जो पुराना और जर्जर हो जाता है। पंख कतरना यानी नियंत्रित करना। पांचजन्य क्या है? कृष्ण का शंख का नाम है। पांचजन्य किसके नाम है? श्री कृष्ण भगवान का क्या था? शंख था। इस अध्याय में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।